अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे एलियन दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज इंडिया के यंग बॉलर्स जो है वो छा गए हैं और श्रीलंका की तगड़ी टीम को इंडिया के यंग बॉलर्स ने गिरा दिया है। चाहे हो आपके उमरान मलिक, चाहे हो आपके शिवम मावी, दोनों ने क्या कमाल किस्म की खूबसूरत कमाल धमाल जो है बॉलिंग की है श्रीलंका के अगेंस्ट। उमरान मलिक की जो 155 की बॉल थी उसने तो कमाल ही कर दिया। और अगर आप बात करें साथ में शिवम मावी, तो उनका ड्रीम डेब्यू जो है वो रहा है शिवम मावी का। तो बात करेंगे सारे सिनेरियो पर, बात करेंगे क्या उमरान मलिक कहीं ना कहीं शुएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारियों में तो नहीं है। पूछा गया था आज उनसे सवाल, तो उस सवाल से ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है, हमारे पास खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि क्या कमाल और सुपर डुपर किस्म की जो बॉलिंग देखने को मिली है इन दोनों की जानिब से, उमरान मलिक और शिवम मावी की जानिब से। लेकिन दाऊद, जो उमरान मलिक का 155 वाला बॉल था जिस पर उन्होंने शराका को आउट किया, वो कुछ अलग ही हाइप पकड़ गया। देखो आज शिवम मावी और उमरान मलिक ने मिल मिला के 6 विकेटें शेयर की हैं और दोनों ने ये बात भी साबित कर दी है कहीं ना कहीं कि भारत की जो फास्ट बॉलिंग अटैक और यंग बॉलिंग अटैक है, अगर आप राइट बंदे को चूज करोगे और राइट बंदे को डेब्यू कराओगे तो करके दिखाएगा। ये आज बात मावी ने भी साबित कर दी और क्या डेब्यू किया उसने। और मैं क्रेडिट दूंगा इसको हार्दिक पांड्या को, जाता है 100%। आज अगर आप विराट की बात करते हो, अगर आज आप रोहित शर्मा की बात करते हो कि इंडिया के बहुत बड़े बल्लेबाज हैं, तो इसमें आपको नहीं बोलना चाहिए कि MS धोनी का किरदार है दोनों को बनाने में। तो वहीं पर अगर आप हार्दिक जैसा कप्तान आ गया टीम इंडिया के पास, तो मुझे लग रहा है कि आप और सितारे मिलेंगे। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या नई टीम को लेकर चल रहे हैं, शिवम मावी को कॉन्फिडेंस दिया, आज बड़े आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की कि अर्शदीप को बाहर बिठाया कि उन्होंने कहा जी सीरीज तो है, बड़ा लंबा सेशन है, होम और भी मौके हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी सीरीज है, श्रीलंका के साथ भी सीरीज है, तो अर्शदीप को बाहर बिठाने में कोई मजायका नहीं है, आराम करवा दिया उसको। लेकिन आप देखो कि मावी ओए होए होए क्या बॉलिंग किया उसने। फिर आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन, उमरान मलिक को पहले बॉल कराना और वानखेड़े स्टेडियम में इतना कम स्कोर डिफेंड करना आसान काम नहीं है। इवन तो इंडिया का आज बल्ले के साथ दिन अच्छा नहीं था, रन नहीं बन रहे आज विद द बैट। अगर हुडा और अक्षर पटेल को कैमियो ना खेलते आखिर में तो मे भी इंडिया ये मैच हार जाता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बॉलिंग की है, मुझे तो ये बताइए कि अब जो इंडिया के बॉलर्स आ रहे हैं क्या वजह है। पहले तो बात थी कि इंडिया के पास बॉलर ही अच्छे नहीं आ रहे थे। मावी ड्रीम डेब्यू, पहले मैच में 4 विकेट। नहीं वाकई जिस तरह का इन्होंने कमाल सुपर डुपर किस्म का जो मावी ने आज डेब्यू किया है, तो ये साबित कर दिया कि इंडिया के पास जो यंग बॉलर्स की लॉट है वो किसी से कम नहीं है। जब उनको चांस मिलेगा तो वो करके दिखाएंगे। काफी लंबे अरसे से इनकी बात हो रही थी शिवम मावी की, हम भी अक्सर जो है शो में डिस्कस किया करते थे, लेकिन इनका दाऊद प्रॉपर चांस नहीं मिल पा रहा था। और मैं इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट BCCI को दूंगा, इनके सेलेक्टर्स को दूंगा और इनके सीनियर्स को दूंगा कि जो बैठ कर इनको मौका देते हैं। अच्छा, एक जो बात मैंने देखी है जी कि IPL में ये अच्छा कर रहे थे, KKR की तरफ से भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इनको कहा गया कि आप डोमेस्टिक भी खेलिए। और आप देखो कि मावी डोमेस्टिक खेलने गया और जब डोमेस्टिक में वहां पर इसने परफॉर्मेंस दिखाई तो उसके बाद ये टीम इंडिया में इसकी सिलेक्शन हुई है। डायरेक्ट नहीं होगी कि खाली IPL की बेस से होगी, IPL में अच्छा कर रहा था। इसमें कमरान अकमल बड़ी अच्छी बात करते हैं कि इंडिया में ये नहीं कि हमारे एक PSL में अच्छी बॉल को हसनैन ने 150 का बॉल डाला, हसनैन साहब टीम में आ गए। ये नहीं है भाई, आप पहले मेहनत करते हो, आप कुछ करते हो फिर आप आते हो। उमरान मलिक का एक IPL अच्छा रहा हो, फिर अगला भी वेट किया। आप और क्या बात करते हैं, आप उस सब चीजों को छोड़ें। आप मुझे ये बताएं कि सूर्य कुमार यादव कितना बड़ा बैट्समैन है। हाँ, बहुत बड़ा। तो अभी कितने IPL वो खेले और आप मुझे 3-4 के आपका बाद मेरा तो याद है बहस हो गई थी हमारी ठीक ठाक यार ये सूर्य को क्यों नहीं डाला इन्होंने सिलेक्टर्स ने। 2021 के वर्ल्ड कप था, 21 था, इससे पीछे ना वर्ल्ड कप था, 21 में तो था, मतलब उससे पहले कुछ हमारी था कि जिसके अंदर बहुत अच्छी इन्होंने शॉट्स खेले थे। मुझे याद है मुंबई इंडियंस की तरफ से जब विराट थे कैप्टन, विराट थे कैप्टन। हम तो हमने कहा यार क्यों नहीं डाला गया इनको, बहुत लेट कराया गया। 19 में भी कहा जाता है इसको डाला गया, 19 के वर्ल्ड कप में भी 2050 ओवर वाला था। लेकिन आज आप देखो, आज ये टीम इंडिया का T20 का वाइस कप्तान है, कितने IPL में परफॉर्म करके आया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि आखिरी ओवर पे कहानी बात बन गई थी, लोग बहुत बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर क्यों नहीं किया। जरा ये बताइए कि हर्षल ने जब गेम में इंडिया को वापसी खैर श्रीलंका को वापसी दिला दी, उस टाइम बड़ा अच्छा डिसीजन था। और अक्षर को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने जिस तरह से बॉल डाला है, अनसंग हीरो है अक्षर पटेल, नाम नहीं ले रहा कोई। आप बात कर रहे हो हार्दिक पांड्या की कप्तानी के ऊपर, आउटस्टैंडिंग कप्तानी। जैसे उमरान मलिक को उस टाइम लाया जब शनाका मूड में थे, उस टाइम इवन छक्का मारा, फिर भी उन्होंने विकेट ली, वो गेम चेंजर। मावी से श्रीलंका की कमर तोड़वाई, वो भी आप बात कर रहे हो। दीपक हुडा ने एंड में 4 छक्के मारे, आप उनकी बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो। लेकिन आप ये भूल रहे हो कि दीपक हुडा का बल्ले के साथ किसने साथ निभाया? अक्षर ने बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए उसने, बड़े एंड में, एक एंड से बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि नीचे कोई बल्लेबाज नहीं था, तो बड़े इंपॉर्टेंट रन उसने बनाए, वो काम किया। और फिर आखिरी ओवर में जो 13 रन डिफेंड कर रहे थे ना आखिरी, उससे पहले वाले में उमरान मलिक, वो माफ कीजिएगा हर्षल पटेल ने गेम बना दी थी। लेकिन अक्षर पटेल ने
अक्षर भाई साहब ने वो आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त करवाया है, इवन दो पहला बॉल वाइड था, सही बात। तो 5 बॉलों में 12 रह गया और फिर सिंगल भी चला गया और फिर उसको छक्का भी इस तरह से पड़ा था, लेकिन उसने बॉल स्पिन किया। इवन बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कोरतरे साहब की जी ये तो वाइड बनता है, लेकिन उसने ऐसा बॉल डाला है, अंदर लेकर आया बॉल और टोटली आउट क्लास किया। और आखिरी ओवर स्पिनर करा रहे हो वैसे ही हाथ में फूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं है स्पिनर्स के लिए, और स्पेशली जब बैट्समैन मोड में हो कि मैंने बस हिट ही करना है, चाहे मिस हो जाए चाहे हिट करना हो। और ऐसे में चलो फास्ट बॉलर्स के पास वेपन्स डिफरेंट है, बाउंसर मार सकता है, स्लोअर वन है, डिफरेंट लाइन है उसके पास, लेकिन बेचारा स्पिनर के पास तो कुछ खास नहीं करने को होता। तो उसके बाद जिस तरीके से बॉल से स्पिन किया अक्षर पटेल ने, और आप देखो कि उसका जो मेन बॉलर था इंडिया का स्पिनर कौन था, चहल था, मार पड़ रही थी आज। और उसके बाद अक्षर पटेल ने जो इंडिया की जो लकीर क्रॉस कराई है, ठीक है वो हार्दिक पांड्या ने अच्छा उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ था, लेकिन विद द बैट भी अक्षर ने आपको लकीर क्रॉस कराई और विद द बॉल भी आपको आखिरी ओवर अक्षर ने बहुत अच्छा डाला है। तो बहरहाल अली साहब, उमरान मलिक की बड़ी तारीफें हो रही हैं। शोएब अख्तर के हवाले से आज सवाल किया गया कि आपके सवाल आप जो है वो ये आप मतलब आप तोड़ सकते हैं आप उनकी जो फास्टेस्ट बॉलिंग जो उन्होंने रखी हुई है 161 प्लस की। तो उन्होंने कहा कि मेरा फिलहाल फोकस इस चीज पर नहीं है कि भाई मैंने कितनी स्पीड करनी है, मतलब शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्या करना है। वो कह रहे हैं जी मेन मेरा होता है कि मैं अपनी पेस को जो वो तेज करूं और जिस मैच में मुझे मौका मिलता है, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो पेस है, तो मेरी कोशिश होती है कि बैट्समैन को अपनी पेस से जो बीट करूं। फिलहाल उन्होंने कहा जी कि मेरा बड़ा फोकस इस पर भी है कि जो मैं सीख रहा हूं कि अपनी लाइन और लेंथ बहुत बेटर करूं, क्योंकि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पर और टीम इंडिया के लिए बहुत कुछ करना है तो उसके लिए मुझे अपने स्लोअर वन पे भी और लाइन लेंथ पर बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन अच्छी बात यह कि वो सीखना चाह रहे हैं और सीख रहे हैं, दिन ब दिन इनकी बॉलिंग में निखार आ रहा है। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे माइंड में कोई ऐसा नहीं है कि शोएब अख्तर की मैं तोड़ूं, लेकिन अली वही प्लेयर अच्छा करता है जो ये चीज नहीं बोलता, जो शुरू में आके बड़ी बड़ी बातें नहीं करता कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हसन अली थे, शुरू में बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये वो कर दूंगा वो कर दूंगा, 10 विकेट ले लूंगा। आज किधर है, आज 0 विकेट ले रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे टीम में। तो ये और बड़े टैलेंटेड बॉलर थे हसन अली, लेकिन बात अभी भी खिलाड़ी टैलेंटेड ही है, लेकिन फोकस जब भी उनका खराब हुआ, जब भी आप बड़ी बड़ी बातें करते हो आप फिर कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये उमरान मलिक इसने बोला है कि भाई मेरा फोकस खाली अपनी स्पीड कर पर है। सारी दुनिया कह रही है कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। इवन शोएब अख्तर खुद भी एक दो बार उनसे पूछा गया तो शोएब अख्तर कहते हैं कि यार अगर तोड़ दे तो मुझे खुशी होगी, वो कहते हैं, लेकिन जाहिर आपको भी पता होगा कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि उसका रिकॉर्ड टूटे। अगर मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है तो मारकुट जाके ट्रक खींचे। मारकुट को भी उन्होंने यही मशवरा दिया, उमरान मलिक को भी मशवरा दिया। वो कहते हैं जी अगर मारकुट जैसे अच्छी स्पेस से बॉल कर रहे थे, उन्होंने कहा जी अगर ये आपका उमरान मलिक है तो कहते हैं जी इनको चाहिए कि ये ट्रक खींचे। अभी ट्रक खींच के वो तो मुझे लग रहा है कि दुश्मनी इनसे कर रहे हैं कि ये ना तोड़ सके, कि कंधे शंधे कमर टूट जाए ताकि मेरी बॉल जो है वो फास्टेस्ट ये उतनी ना कर सके। खैर मैं मजाक कर रहा था, लेकिन शोएब अख्तर भी कह रहे हैं कि भाई अगर तोड़ दे तो मुझे खुशी होगी, और बिल्कुल इसके अंदर करंट है, लेकिन मेहनत की और जरूरत है, थोड़ा सा जान बनाने की जरूरत है, उनका मानना ये है। लेकिन दाऊद जिस तरह की बॉल ही इसने आज करके दिखाई है, ये कहीं ना कहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हर्ट हुआ है इस चीज को लेकर। अगर ये होता, मेरी वैसी ख्वाहिश थी यार कि ऑस्ट्रेलिया में चला जाता तो बहुत ही ज्यादा मजा आता, लेकिन अगर ये इसी तरह की पेस से बॉलिंग करता रहेगा और ये ओडीआई के अंदर भी आपके साथ खेला तो ये वर्ल्ड कप 2019 का खतरनाक बॉलर साबित हो जाएगा इंडिया। देखो पाकिस्तान के वसीम अकरम बॉलिंग लेजेंड है, ऑस्ट्रेलिया के ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, साउथ अफ्रीका के शॉन पॉलक, सबने बात की उमरान मलिक को लेकर। और इरफान पठान इंडिया के हो गए, आशीष नेहरा हो गए इंडिया के, उन्होंने बात किया, अनिल कुंबले ने बात किया, वीरेंद्र सहवाग ने बात की, गौतम गंभीर ने बात किया है उमरान मलिक को लेकर। सबने बोला है कि उमरान मलिक एक ऐसा बॉलर है कि आपको लॉन्ग टर्म आपको उसको लेकर चलना है। ये बातें कर रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन वो सबका काम नहीं है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ उनके हाथ में पावर्स नहीं है किसी के पास भी। लेकिन कल जो हार्दिक पांड्या ने लीग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, वो मुझे लग रहा है कि वो चीज आज मुझे उमरान मलिक की फॉर्म में नजर आया। वो चीज उसने ये कहा था हार्दिक पांड्या ने कि मैं उमरान और जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, जो हम लेकर चलेंगे उमरान मलिक को लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दूंगा। उन्होंने कहा डिस्पाइट कि उसकी फॉर्म आती है जाती है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि वो मैच विनर है, और अगर उसको हमने पॉलिश कर दिया तो ये हमारा सबसे बड़ा मैच विनर होगा। और उसके हिसाब से ये उमरान मलिक को लेकर चलेंगे, वर्कलोड भी ज्यादा नहीं डालेंगे कि आप खिलाओ जाओ खिलाए जाओ, लेकिन जाके हर सीरीज उसको रखेंगे, खिलाएंगे, उसको लेके चलेंगे। फिर आईपीएल भी आ रही है और लगातार उसको लेके चलेंगे, और वो निखार उसके अंदर वो लेकर आएंगे कि उसकी लाइन भी बेहतर होगी जब खेलेगा। जैसे भी बुमराह नहीं है, अर्शदीप बाहर बैठा हुआ है, तो इमरान मलिक और अर्शदीप दोनों का साथ ही आए थे, लेकिन अर्शदीप को जाहिर है मौके प्रॉपर मिले और अर्शदीप ने डिलीवर भी किया। तो आज अर्शदीप इस टाइम मैं समझता हूं कि इंडिया की यंग लॉट है उसमें सबसे बेहतरीन बॉलर वो है। आज आप देखो शिवम मावी को डेब्यू करने का मौका मिला, कमाल बॉलिंग किया उसने यार, सुपर। श्रीलंका को आज खल्ले नहीं दिया सामने। यही श्रीलंकन टीम है जिसने इंडिया को परेशान किया हुआ था एशिया कप में। लगता तो अब यह है कि अगर शायद उमरान मलिक, अर्शदीप और ये आपके शिवम मावी होते एशिया कप में तो ये तो श्रीलंका को तोड़ के रख देते। लेकिन अली अभी भी अगर आप देखो आज भी यूजी चहल थे,
मार उनको पड़ी है, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन एक तरफ जो इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक है, जो यंग फास्ट बॉलिंग अटैक है, ये लग रहा है कि अब वो बहुत ऊपर जा रहा है। अभी भी अगर आप देखो तो इंडिया के पास बॉलर कम से कम, अगर आप मुझसे पूछो तो 10 ऐसे फास्ट बॉलर मैं आपको बीच टाइम इंडिया के बता सकता हूं जो रेडी टू डिलीवर है, लेकिन आपको सही तरीके से उनको इस्तेमाल करना है। और मुझे लग रहा है कि अब हार्दिक पांड्या की कप्तानी में किया जाएगा। अभी आप देखो नीचे बेंच में बैठे हैं, यानी कि बेंच से भी अगर आप पीछे चले जाए, इनके सर्किट में है मोहसिन है, चेतन शिकारिया है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कमलेश नागरगोटी है। ये वो वाले प्लेयर हैं जो अगर आप इनको भी, जैसे शिवम मावी थे पहले, हम इनका भी हम बात कर रहे थे, नटराजन है, ये वो खिलाड़ी हैं जो इंडिया के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अगर इनकी कभी भी इनको मौका मिलेगा, जो आपकी पहले तो सुप्रीम लॉट है ना इस टाइम, जिसमें आपके जसप्रीत बुमराह नंबर 1 है, फिर आपके अर्शदीप सिंह आते हैं, चलो शामी भी उस लाइन में है, या अब आपके उमरान मलिक भी थोड़ा ऊपर आ गए हैं कि वो भी, क्योंकि अब मतलब उमरान हो गए, सिराज हो गए, ये प्रसिद्ध कृष्णा थोड़े से पीछे थे कि बस ये उनका वेट कर रहे हैं कि बेंच स्ट्रेंथ है ये, मतलब आप कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स। लेकिन अब ये नजर आ रहा है कि जो इंडिया के पास जो बॉलर्स हैं, जैसे पहले कहा जाता था जी बैटिंग बहुत बढ़िया है, बैट्समैन बहुत है, बॉलर्स नहीं है। अब अगर आप देखो तो इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ पे बॉलर्स बहुत ज्यादा आ गए। और इवन हम ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बात करते हैं कि मैं और आप जब भी क्लब्स वगैरह में भी जाएं, हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर हैं, लेकिन करंटली अगर आप देखो आपके पास फास्ट बॉलर है, नहीं तो है। आप पीछे आपके गमीज राजा ने क्यों बोला कि हमारे पास बॉलर कमी थी, इसलिए हम हाँ, पीछे मैं वही उसी उसी बना पर रहे आ हैं। रहा हूं कि अब आपका मसला ये आ गया कि आप फास्ट बॉलर को क्योंकि चांस ही नहीं देते। इंडिया की अच्छी बात है कि वो चांस देते हैं। अब चूंकि आप 3 के अलावा चांस नहीं देते, और 3 वो हैं शाहीन, हारिस और नसीम, चाहे वो चाहे चोटे लो जख्मी हो, खेलेंगे, वही खेलते हैं। अब उसके बाद आपके पास चौथा कोई बॉलर ही और नहीं है। जब लाए हैं बेचारे वो मीर हमजा शमजा को, तो पीछे उनके मतलब की बनाई नहीं आपने। वो क्या अब 120 की स्पीड डाल रहे हैं, मीर हमजा की 120 की टेस्ट मैच में सुबह सुबह बॉलिंग कर रहा है, मॉर्निंग फ्रेश है, वो 120 से ऊपर ही नहीं जा रही। फिर फायदा क्या? दानी है, वो भी आप खिलाए उसको नहीं रहे, हसन है बेकार बॉलर है, कुछ कर ही नहीं रहा पा रहे, नीचे आप किसी को चांस नहीं दे रहे, आप बॉलर ही नहीं, अब आपके पास आप ला रहे, अंदर वो है ही नहीं। जैसे इंडिया की मैं बात करूं कि 10 से 12 फास्ट बॉलर आपके पास पड़े हुए हैं, तो ये हमारा भी फर्ज है कि अगर हम इतने फास्ट बॉलर थे तो हम उनको इस्तेमाल करते या चांस देते रहते। अब क्योंकि आपने उनको चांस ही नहीं दिया, तो आपके पास उस तरह से नए बॉलर आ नहीं रहे। तो ये मुझे लगता है कि हमें भी बहुत मेहनत की जरूरत है कि जहां पे बैट्समैनों की हम बात करते हैं तो आपको फकदन दफकदन चांस देना पड़ता है। अगर आप चांस नहीं देते तो फिर मसला होता है। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया ने इन्होंने ट्राई किया, एक टाइम पे इंडिया के पास फास्ट बॉलर नहीं थे, लेकिन आज आप देखो उमरान मलिक, शिवम मावी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, सारे ये फास्ट बॉलर है ना, ये आ रहे हैं। अब ये भी बुक हो जाए जी हर्षल पटेल है, हर्षल पटेल से आगे कुछ नहीं सोचेंगे, तो फिर इंडिया के बाद फास्ट बॉलर नहीं आएंगे। सही बात है। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, हम आगे जाएंगे, हम आगे और ढूंढेंगे नए लड़के जो आईपीएल के परफॉर्मर हैं, जो फास्ट बॉलर है, उनको मौका दिया जाएगा। और आप देखें कि वो मौके दे रहे हैं तो कितना फायदा है। लेकिन अली साहब, जो उमरान मलिक ने आज 155 की स्पीड डाली है, बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बड़ी हाइप चल रही है, कमाल है, फैंस इसकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के ट्विटर पर भी उमरान मलिक, इस टाइम मैंने खोल के देखा तो उमरान मलिक साहब पाकिस्तान के ट्विटर पर छाए हुए हैं। शिवम मावी और उमरान मलिक, ये दोनों ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिस टाइम छाए हुए हैं, फैंस उनके हवाले से बात कर रहे हैं। और मैच खैर जो भी आपको, लेकिन अली ठीक है इंडिया जीता है, लेकिन ये मैच जो था ना, ये सीसॉ था। मैच शुरू हुआ तो श्रीलंका ऊपर था, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा गेम जो है वो आगे गई, विकेटें गिरती रही, इंडिया की गिरती रही, फिर एंड में एकदम से इंडिया ने एंड में आके जो हुडा और आपके अक्षर ने बैटिंग की, तो एकदम से जो इंडिया थोड़ा ऊपर गया। फिर श्रीलंका का आगाज थोड़ा माठा हुआ और वहां पे इंडिया ने थोड़ा सा पकड़ के रखा था, फिर बीच बीच में चला गया, बराबर हो गया। लेकिन फिर शनाका ने थोड़ी हिटिंग लगाई तो थोड़ा सा चांस बना कि श्रीलंका यहां से गेम को लेके जा सकता है, जब शनाका और हसरंगा ने गेम थोड़ी सी ली हिटिंग शूटिंग की। लेकिन वहीं पे हार्दिक ने बेहतरीन कप्तानी का मुजाहरा किया और वहां पे एकदम से कहानी जो पलट गई और गेम चली गई इंडिया में। लेकिन वहां पे फिर हर्षल पटेल साहब ने बिल्कुल ही दोबारा से टर्न और ओवर कर दिया और कुरंतने की हिटिंग और हर्षल की बॉलिंग, वो फिर से श्रीलंका के हाथ में गेम चली गई एंड में। तो बिल्कुल ही आखिरी ओवर में जब छक्का मारा है अक्षर को, तो कहानी बिल्कुल ही श्रीलंका के हाथ में चली गई थी, 3 बॉलों पे 5। लेकिन वहां पे फिर अक्षर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, क्योंकि दोबारा फिर एंड में इंडिया जो 2 रन से सिर्फ जो ये मैच जीत गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।